धनुर्दास जी पहले बड़े विमुख थे, इनका पत्नी में बड़ा मोह था, पत्नी में बड़ी आसक्त रहते थे। इन्हें कोई पूजा पाठ देवता से कोई लेना देना नहीं, ये तो बस अपनी पत्नी में ही लगे रहते, उसी के ये ला देंगे वो ला देंगे, श्रृंगार करा देंगे। एक बार भगवान की रथ यात्रा निकल रही थी, बड़ी दिव्य शोभा यात्रा निकल रही थी, सब भक्त जय जयकार कर रहे हैं, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। और धनुर्दास बाजार जा रहे थे अपनी पत्नी को लेकर, थोड़ा धूप थी तो छाता लेकर पत्नी के ऊपर छाता किए हुए थे, छाया किए थे, धूप ना लग जाए। और वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही, उधर नहीं देख रहे, इतनी बड़ी शोभा यात्रा, इतना जय जयकार, इतना कीर्तन, लेकिन वहां ध्यान नहीं जा रहा, बस वो अपनी पत्नी को देखे जा रहे हैं। तो जो स्वामी जी थे मठ के उस समय, कौन थे महाराज जी उस समय स्वामी जी? नाम विस्मरण हो रहा है, अभी भक्तमाल जी की कथा में बतलाएं। तो स्वामी जी ने कहा कि ये जीव कौन है जो इतना विमुख है कि इतनी भगवान की शोभा यात्रा हो रही है और ये लौटकर नहीं देख रहा है, ऐसी कैसी आसक्ति? तो कहा कि शाम को इसको मंदिर में बुलाओ। रथ यात्रा पूरी हो गई, धनुर्दास को बुलाने के लिए लोग गए। अब वो डरा कि पता नहीं स्वामी जी क्यों बुला रहे हैं। स्वामी जी ने पूछा कि इतनी बड़ी भगवान की शोभा यात्रा निकल रही थी, तुमने जरा भी ध्यान नहीं दिया, तुम अपनी पत्नी को देखते रह गए। अब वो संकोच में भरा स्वामी जी से बोला कि स्वामी जी बात यह है कि मैं उससे बड़ा प्रेम करता हूं। बोले प्रेम करते हो वो ठीक है, पर इतनी आसक्ति कि भगवान की रथ यात्रा का भी दर्शन नहीं किया। बोले कारण ये है कि आज तक मुझे अपनी पत्नी से ज्यादा सुंदर कोई दुनिया में दिखाई नहीं। ये भी दृष्टि है। तो स्वामी जी ने कहा कि यदि तुम्हें तुम्हारी पत्नी से सुंदर कोई दिख जाए तो? बोले फिर तो हो सकता है भाव बदल जाए। बोले ठीक है, ऐसा करो, जाओ मंदिर में जाके ठाकुर जी का दर्शन करके आओ। और जैसे ही वो धनुर्दास मंदिर की ओर बढ़े तो इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे भगवान, ये विमुख जीव है, आप जरा अपना सौंदर्य इसको दिखला दीजिए। अभी इसने जगत का सौंदर्य देखा है, जरा जगदीश का सौंदर्य इसको दिखा दीजिए कि आप कितने सुंदर हैं। और जैसे ही पुजारी जी ने पट हटाया, पट खोला तो विग्रह जो धातु में विग्रह था वो नहीं दिखा। क्या दिखा? साक्षात ठाकुर जी का दर्शन हो गया। और साक्षात रूप लावण्य, क्या कहना। उस रूप को देखकर इतना दीवाना हो गए धनुर्दास के वहीं दरबार में गिर गए, आंसुओं से वस्त्र भीग गए। बोले इतनी सुंदरता हो सकती है? जब प्रभु ने अपना सुंदरता दिखलाई तो फिर ढंग से ही दिखलाई जरा। उस रूप माधुरी को देखकर इतने दीवाने, इतने भगवत भक्त हो गए कि फिर तो स्वामी जी से दीक्षा ले ली, शरणागति ग्रहण कर ली और वहीं भजन में लग गए। ऊपर इनकी पत्नी भी भजन भक्त बन गई, दोनों भजन में लग गए। और कितने भक्त बने राजपूत जी, इतनी भक्ति इनमें आ गई कि स्वामी जी जब स्नान करने के लिए नदी पर जाते तो वो अपने अन्य शिष्यों के ऊपर हाथ रखकर सहारा लेके चलते थे। थोड़ा शरीर वृद्ध होने लगा तो अन्य लोगों के ऊपर हाथ रख के चले। और स्नान करके जब लौटे तो धनुर्दास के कंधे पे हाथ रख के लौटे। माने धनुर्दास को विशेष प्रेम स्वामी जी का होने लगा, क्योंकि वो ज्यादा भक्त हो गए। अब जो पुराने शिष्य थे, पुराने सेवक थे, उनको थोड़ी ईर्ष्या होने लगी कि अच्छा जी कल का आया, इतना प्यारा हो गया, हम वर्षों से सेवा कर रहे हैं, कितने दिनों से लंगोटी धो रहे हैं। मठ मंदिरों में ये बड़ी समस्या होती है, ये कल का आया है, इसको इतना महत्व दे रहे हैं, हम इतने पुराने, हमें पूछा नहीं जा रहा है। तो लोगों को लगा कि शायद इसलिए कि ये धनवान है तो स्वामी जी को कुछ इच्छा होगी, ऐसा भी विचार लोगों के मन में आ गया। स्वामी जी समझ गए। तो स्वामी जी ने एक दिन एक लीला करवाई, एक नाटक करवाया। वो सब शिष्यगण जो महाराज जी के यहाँ रहते थे, वो स्नान के लिए जब सवेरे गए तो अपने एक विश्वसनीय शिष्य को कहा कि सबके अचला वस्त्र लंगोटी उठा लाना, चुरा के ले आना। अब वो चुरा के ले आए। अब वो एक दूसरे से झगड़े कि तुमने मेरा वस्त्र उठाया, वो कहते तुमने मेरा अचला उठाया, वो कहते तुमने मेरा ये उठाया। कपड़े के लिए ही झगड़ गए, कपड़े के लिए झगड़ गए। फिर मठ में आए तो महाराज जी ने नए नए वस्त्र सबको दे दिए। बोले चिंता मत करो, नया ले लो, चोरी हो गया कोई बात नहीं।
अब धनुर्दास की बारी थी, उनकी परीक्षण होना है, ये तो शिष्यों का हो गया। तो धनुर्दास जी तो आए थे सत्संग में, आश्रम में सत्संग हो रहा था, और अपने उन्हीं शिष्यों से कहा जो ईर्ष्या करते थे, बोले इसके घर जाओ और इसके घर जाकर के धन चुरा लाओ, परीक्षा करवाना था। तो धन चुराने के लिए गए, तो जितना जो कुछ मिला वो समेट लिया। इसकी पत्नी जो थी उसके हाथों में बड़े सुंदर आभूषण कंकण आदि थे, तो वो सब भी निकाल लिए, पर एक हाथ से तो निकाल लिए, दूसरा हाथ नीचे दबा हुआ था, करवट के बल लेटी थी, और वो जाग रही थी। पर उसने सोचा कि ये तो स्वामी जी के सब सेवक हैं, मठ में किसी धन की आवश्यकता होगी, इसी तरह जा रहा है, कोई बात नहीं है, धन किसी तरह तो सेवा में लग जाए, जाने दो। तो चुपचाप आंख बंद करे पड़ी रही, बोली अच्छा है, ये भार रूप ही है, भगवान की सेवा में लग जाएगा, जाने दो। एक ओर के बस आभूषण उतार लिए, दूसरी ओर के रह गए। तो उसको लगा कि मैं करवट बदल लूं ताकि इधर के भी ले जाएं। थोड़ी सी करवट बदली, जैसे ही करवट बदली तो उन चोरों को लगा कि जाग गई, हम पकड़े जाएंगे। तो वो जितना सब था वहीं छोड़ के और भाग गए। तो आकर गुरुजी को कहा ऐसी ऐसी घटना हुई। गुरुजी ने कहा अभी अभी धनुर्दास अपने घर गए हैं, अब जाकर के ये सुनो कि इनकी आपस में चर्चा क्या होती है, क्या बातचीत होती है। तो घर के पीछे छुप गए। अब वो सब शिष्य घर के पीछे छुपे थे और धनुर्दास घर पहुंचे तो वो पत्नी ने सारी बात सुनाई। बोले आज इस तरह से मठ से कुछ आए थे भक्त लोग, शिष्य लोग, और वो यहाँ से सब धन ले जा रहे थे, मुझे भी अच्छा लगा कि चलो सेवा में लग जाएगा। मेरे एक ओर के अंगों के तो आभूषण उन्होंने उतार लिए, और दूसरी ओर के लिए मैंने जैसे ही पलटी लगाई तो वो पता नहीं क्यों सब छोड़ के भाग गए। तो धनुर्दास ने कहा अरे देवी, तुम्हारे मन में धन का लोभ आ गया होगा, थोड़ी देर हिलती डुलती नहीं, लेटी रहती तो कम से कम वो धन चला जाता, स्वामी जी की सेवा में लग जाता, ठाकुर जी की सेवा में लग जाता, हमारा धन सफल हो जाता। क्यों तुमने ऐसा किया? अपनी पत्नी को डांट रहे हैं, लेटी रहती। शिष्यों ने आकर के स्वामी जी को कहा कि वो तो ऐसा कह रहे हैं। तब स्वामी जी ने कहा देखो, तुम कहते हो उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, कारण ये है कि तुम्हारा अचला, तुम्हारा वस्त्र चोरी हो गया तो तुम इतना बिगड़ रहे थे, और उसका धन जा रहा है तो वो कह रहा है सारा चला जाए और मुझे कोई परवाह नहीं, सब भगवान की सेवा में लग जाए। तो धनुर्दास इतने बड़े भक्त कैसे बने? भगवान का रूप देखकर। एक बार जो रूप देख लेता है वह उनका दीवाना हो जाता है।